बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि दुलारचंद यादव मर्डर केस में एक्शन हुआ है। अनंत सिंह को पुलिस ने किया है अरेस्ट। 3 मुलजिमीन को पुलिस ने अरेस्ट किया है। मामले में अब तक 80 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीआईडी ने संभाला है जांच का जिम्मा। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दुलारचंद मर्डर केस में अब गिरफ्तारी हुई है। अनंत सिंह को पुलिस ने किया है अरेस्ट। 3 मुलजिमीन को पुलिस ने अरेस्ट किया है। इस मामले में अब तक 80 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीआईडी ने फिलहाल इस मामले की जांच का जिम्मा संभाला हुआ है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन इस मामले में जारी है। दुलारचंद मर्डर केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, अरेस्ट किया गया है। अब अनंत सिंह को लगातार उन पर ही इल्जाम लगाया जा रहा था कि अनंत सिंह ने इनका मर्डर करवाया है और पूरी तरह से अब पुलिस एक्शन में है। फिलहाल सीआईडी के पास है ये मामला और अब पूरी जांच का जिम्मा सीआईडी ने संभाल लिया है और उसी के मद्देनजर ये गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है अनंत सिंह को। 3 और मुलजिमीन को भी इस दौरान अरेस्ट किया गया। और मैं वहां मौजूद था और जो पुलिस की गतिविधि थी वो भी मैं देख रहा था वहां पर। और पुलिस का लगभग ये तय हो गया था कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी होगी। देर रात लगभग 12:30 बजे जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी वहां से की गई तो उनके साथ मणिकांत को भी गिरफ्तार किया गया है और रंजीत राम को भी गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि कारगिल का जो वो मार्केट है जिसमें 2nd फ्लोर पर अनंत सिंह रहते हैं, वहां से इनकी गिरफ्तारी की गई। लगभग 150 पुलिस कर्मियों को वहां तैनात किया गया था इस गिरफ्तारी के लिए। और अभी मैं आपको दिखा दूं राहुल की, ये देख लीजिए, यही जजेज का रेजिडेंशियल इलाका है पटना का, जहां आज यहाँ पेश किया जाएगा अनंत सिंह और उनके 2 सहयोगियों को, क्योंकि आज संडे का दिन है और कोर्ट बंद है और ऐसे में उनकी पेशी यहीं होनी है। जैसा कि पटना के एसएसपी ने कहा कि उनको लगभग 11 बजे तक पेश किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो अनंत सिंह के गिरफ्तारी के बाद जो चुनावी रणनीति थी जेडीयू की और खास करके एनडीए की, वह मोकामा और बार बख्तियारपुर से लेकर के बेगूसराय तक की, उन तमाम पर अब बड़ा गहरा असर पड़ेगा। क्योंकि अनंत सिंह के गिरफ्तारी के बाद जो वो दबदबा था, जो जीत गए, एक माना जाता था कि अनंत सिंह वहां से मोकामा से जीत जाएंगे, अब उस पर इस गिरफ्तारी के बाद विराम भी लग सकता है। क्योंकि वो जो पूरा का पूरा इलाका है, जब दुलारचंद यादव की हत्या हुई 30 तारीख को, तो उसके बाद से ये माना जाता रहा कि इलाके में जो वोट बैंक है उसमें बिखरा हुआ है। और जो आपने राहुल सवाल पूछा कि वो गोली पिस्टल कहां से आई, तो आपको बता दें कि जो वहां पर सामने जो नए विजुअल्स आए जिसमें घटना की शुरुआत जहां से हुई, जो बसावनचक गांव है जिस मोड़ पर यह झगड़ा की शुरुआत हुई थी, वहीं पर झगड़े के बाद ही उनको गोली मारी गई थी, पैर में गोली मारी गई थी। और पैर में गोली मारने के बाद जब गाड़ी से खींच के उनको उतारा गया, उनके पैर में गोली मारी गई दुलारचंद यादव के। उसके बाद जब वो गिर गए तो कहा जाता है कि काले रंग की गाड़ी से उनको कुचल दिया गया और जिससे उनका फेफड़ा फट गया, उनके कार्डियक अरेस्ट हो गए, ब्लड क्लॉटिंग हो गया था, जितने पसली की हड्डी थी सारी टूट गई थी और वहीं उनका डेथ हो गया था। जिसके बाद पटना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में चुनाव आयोग के निर्देश रहे हैं। क्योंकि चुनाव आयोग ने कल ही बार के 2 डीएसपी को वहां से बदल दिया, वहां के एसडीओ को बदल दिया और तमाम वहां जो थानेदार हैं, जो घुसवरी का थानेदार, इसके बाद जो वहां दूसरे थाने के इंचार्ज हैं, सबको बदल दिया था और वहां पर नए लोगों की तैनाती कर दी गई थी। और ये कोशिश की गई कि पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बहाल हो। और अनंत सिंह के गिरफ्तारी के बाद उनको देर रात ही पटना ले आया गया और लगभग 2:30 बजे जब पटना के डीएमएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके पूरे मामले की जानकारी दी तो ये बताया था कि आज 11 बजे उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड पर लिया जाएगा और पूछताछ होगी। क्योंकि जो घटना जिस समय में हुई थी और जो घटनाक्रम है उसमें यह बताया जा रहा है कि लगभग 150 से 200 लोग वहां पर मौजूद थे और लगभग 100 के करीब गाड़ियां भी थी। ऐसे में जो जिस तरह से पूरी घटना हुई, दुलारचंद यादव की वहां पर हत्या हुई और ये कहा जा रहा है, खुद पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने भी कहा कि दुलारचंद भी कोई सामान्य आदमी नहीं थे, वो भी एक आपराधिक इतिहास था उनके ऊपर 11 मामले थे। तो ऐसे में जो हत्या हुई, हत्या के बाद ये कार्रवाई हुई है और बिहार चुनाव में पहले चरण के वोटिंग के पहले एक बड़ी कार्रवाई है पटना पुलिस की
कि जब अनंत सिंह जो वहां से मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। उनके साथ 2 और लोगों को, मणिकांत और रंजीत की गिरफ्तारी हुई है। बेरना गांव से गिरफ्तारी हुई है और बेरना गांव से गिरफ्तार करके उनको पटना लाया गया है, अज्ञात स्थान पर रखा गया है और यह कहा जा रहा है कि आज 11 बजे उनकी पेशी होगी। राहुल। बिल्कुल प्रशांत, कहा जा सकता है 11 बजे पेशी होगी, तो उस दौरान क्या कुछ होता है इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं सियासत पर भी इसका खासा असर हमें देखने को मिलेगा। एनडीए उम्मीदवार है अनंत सिंह और ऐसे में अब दिक्कतें उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो कैसी होती है अब आने वाले दिनों में सियासी सरगर्मी, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। आपको बता दें कि फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है अनंत सिंह की और 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके साथ। तो इस कार्रवाई के बाद अब जो बिहार में चुनाव का माहौल है वो किस ओर रुख लेता है, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, दुलारचंद यादव मर्डर केस में अनंत सिंह की हुई है गिरफ्तारी। प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेरना गांव से किया गया है। इसमें हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है।